अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। गवर्नमेंट ने अंदिया दिया है कि हम पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से पाबंदी उठा देंगे उस वक्त जब इसके रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम हो जाएंगे। वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे ये हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में। और अभी तक गवर्नमेंट जो बेनिफिट रीप कर रही है एक्स पे पाबंदी, जो कि फॉर्मली ट्विटर के नाम से जाना जाता प्लेटफॉर्म था, फरवरी 19 को गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी एक्स के ऊपर। जब से जो फरवरी 8 का जनरल इलेक्शन था, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिजल्ट हैं वो चेंज कर दिए हैं और पीटीआई का मैंडेट उठा के किसी दूसरी पार्टीज को दे दिया है। पीएमएल नून और पीपीपी टॉप ऑफ दैट है, एंड थर्ड वन द एमक्यूएम। उसके बाद से गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगाई। पाबंदी जब लग गई तो 2 दिन पहले हमने सेनेट में ये सुना कि जी जो इस टाइम 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख यूजर थे एक्स पे, तो वो अब 70% जो एक्स पे जाके लोग कमेंट करते थे उसमें डिक्लाइन देखा गया है। तो गवर्नमेंट के लिए विन विन सिचुएशन है। जो पाबंदी है वो काम कर गई, सिर्फ 30% आउट ऑफ 4.5 मिलियन यूजर वो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं करंटली, और वो भी वीपीएन के साथ। और वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। मीन ये आपका अदर वे अराउंड जिसे कह लें चोर तरीका है, जिसके ऊपर जिसको यूज करके वीपीएन यूज करके आप एक्स को यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ पब्लिक नहीं कर रही, आपके गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक और चीफ मिनिस्टर से लेकर बाकी मिनिस्टर्स तक और अदर ऑफिशियल्स भी जिन्होंने यूज करना होता है वो इसको यूज करते हैं। तो इसी के साथ हम बात करेंगे अगेन जो टॉक ऑफ द टाउन है फायरवॉल, जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। 30 से 40 बिलियन रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। ये कब तक इंप्लीमेंट हो जाएगा, इसकी टेस्ट ट्रांसमिशन तो चली है पिछले दिनों, जिसके बाद हमारा जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे स्लो डाउन हो गए थे। और इवेंचुअली जब ये आ जाएगा तो क्या गारंटी है कि एक तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से क्वेश्चंस आएंगे, या दूसरा जो है गवर्नमेंट को सब गुडी गुडी अब नजर आने लगेगा सोशल मीडिया के ऊपर। तो हमारे साथ हैं मुदस्सर जहांगीर साहब, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। ये हमें बताएंगे, हमें इनसाइट देंगे कि इन सारी चीज़ों से इवेंचुअली गवर्नमेंट कितना बेनिफिट करेगी, आम पब्लिक कितना अफेक्ट होगी, और साथ में जो है बाकी जो दूसरी सेगमेंट्स हैं, आप ये कह लें कि जो से कि गवर्नमेंट के ओपोनेंट हैं वो उनको किस तरह से उनकी वॉइसेस को कर्ब किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। तो वेलकम टू द प्रोग्राम मुदस्सर साहब। पहले तो मैं एक्स से ही स्टार्ट करूंगा आपसे कि ये मुझे बताएं कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम इस पे पाबंदी उठा लेंगे। ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए पाबंदी लगे, तो गवर्नमेंट कहती है कि जी हम पाबंदी उठाएंगे लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाएं। फिर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ताहिर साहब। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है जी? आवाज़ बंद कर दो, अपनी पसंद की चीज़ों को जो है वो चलाओ, चलने दो, उसी को प्रमोट करो, जो आप कर रहे हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, जो कानों को भला लगता है, बस यही रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसके अलावा क्या होना है? बाकी तो सब एक फॉर्मेलिटी है। रूल्स एंड रेगुलेशन से मुराद ये तो नहीं है कि मतलब लॉस की बात हो रही है कि वो लॉस जिसमें आप इफ यू गेटिंग क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द टाइम तो आपको आप धर लिए जाएंगे, चुप के तो जेल सुट देता जाएगा। तो फिर जाहिर है अगर आपको ये फियर, इस फियर की तलवार हैंग ओवर कर रही होगी तो भाई आप क्या करेंगे? भाई आप गवर्नमेंट के किसी भी प्रोसेस के ऊपर, फंक्शन के ऊपर, किसी भी कारकर्दगी के ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप किल कर देंगे। रूल्स यही हैं। तो उसका बेनिफिट सिर्फ गवर्नमेंट को ही मिलेगा ना, सिटिंग गवर्नमेंट को मिलेगा। मुल्क का तो नुकसान होगा। भाई जो आवाज़ ये तनकीद करती है, ये बताती है, आपको ऑब्जेक्ट करती है, आपके अगेंस्ट उठती है, यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट उठती है, वो आपकी प्रॉस्पेरिटी का बायस बनती है, जो मुल्क के लिए बेहतर होती है। और ये कहीं ज़्यादा बेहतर, ये जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं जो आज तक पहुंची हैं वो इसी तरह से पहुंची हैं कि वहाँ पर एक वॉइस होती है पब्लिक की, एक ओपिनियन होता है पब्लिक का, थिंक टैंक्स होते हैं, उनकी आवाज़ को सीरियस लिया जाता है, पॉलिसीज बनती हैं उसके मुताबिक। जहाँ कहीं गवर्नमेंट खराबी कर रही होती है उसको वो ठीक किया जाता है। अब जब आवाज़ ही नहीं होगी, बैलेंसिंग फोर्स ही नहीं होगी, तो फिर ठीक क्या होगा? फिर वो राज होगा शहनशाह का, बादशाह का राज होगा, जो वो सलामत कहेंगे बादशाह सलामत, वो चलेगा, मुल्क का जो मर्जी हो। मुझे बताएं कि एक्स के ऊपर सेनेट में जो रिपोर्ट पेश की गई कि एक्स का यूजर जो 45 लाख था वो कम हो के 70% कम हो गया। मीन जाहिर है उन्होंने छोड़ तो नहीं दिया प्लेटफॉर्म,
यूजर वुड बी स्टिल देयर, लेकिन इट मीन्स दे नॉट यूजिंग, दे नॉट ट्वीटिंग इट नाउ, क्योंकि उनको पहले वीपीएन के थ्रू जाना पड़ता है, एंटर होना पड़ता है, लॉग इन होना पड़ता है। तो इतनी जिसे कह लें हैसल कौन उठाए कि भाई मैंने की कर लेना यार, पहले वीपीएन लगाऊं फिर जाके कमेंट करूं। तो गवर्नमेंट तो मस्ट बी हैप्पी ओवर इट कि 70% एक्स पे जो क्रिटिसिज्म आ रहा था मे बी वो खत्म हो गया। बाय द वे ये फिगर भी जो है ना सिर्फ गवर्नमेंट का ही है। आपको बता गवर्नमेंट ही रही है कि जी 70% जो है वो डिक्लाइन हो गया, 30% वीपीएन यूज कर रहे हैं, तो वो एक रिपोर्टिंग की हद तक तो हो सकता है। इसके अंदर कितना सच है ये तो आपको ट्विटर या एक्स ही बता सकता है ना। ये तो वो रिपोर्ट जब आएंगी अगले साल के अवाइल में या इस साल के आखिर में तो फिर पता चलेगा ना कि कितना डेंट पड़ा था या पड़ा ही नहीं था। ट्विटर का ऑफिस है पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में क्यों नहीं खोलते भाई? पाकिस्तान में कोई टेक कंपनी बिग जायंट ऑफिस खोलता ही नहीं है। लाइक फेसबुक, यूट्यूब दोनों का नहीं है इधर? किसी का भी नहीं है, किसी बड़ी कंपनी का पाकिस्तान में नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक एक ही चीज है और वो एक ही इतराज करते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं है, ठीक है। और आए दिन फिर इस तरह के रोज तमाशे होते रहते हैं, टैक्सेशन आपकी इनकंसिस्टेंट है। एक चीज और भी उनको डर हो सकता है, वो ये है कि अगर ऑफिस खोलें तो बाद में वो सारे बंदे चुके गए ना। हाँ, इसकी कौन गारंटी? देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इसकी क्या गारंटी है? अभी हुआ ना ये एक बरतानी सहाफी जो है उसको वापस भेज दिया ना। हाँ। तो वो कहने को तो ठीक है वो गोरा सहाफी था, लेकिन उसका ख्याल तो नहीं किया उन्होंने। तो गोरे जब आएंगे गोरे को नहीं पूछते यहाँ पर, आजकल तो नहीं पूछ रहे। तो मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ एक्स ही गवर्नमेंट का दर्द-ए-सर है या आगे फेसबुक, यूट्यूब? लाइक फेसबुक के तो बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 46 मिलियन। 46 मिलियन का मतलब 4.5 करोड़। और यूट्यूब के तकरीबन 66 मिलियन है। 66 मिलियन, तकरीबन 6.5 करोड़। तो भाई फिर इसके बाद हम एक्स के बाद हम ये देखेंगे कि शिफ्ट ओवर चल रहा है कि अब हमने फेसबुक को रेगुलेट करना है, हमने व्हाट्सएप को रेगुलेट करना है, यूट्यूब को रेगुलेट करना है। ये भी तो फिर डिबेट आ जाएगी इसके बाद। देखिए ये एक टेस्ट केस था एक्स की सूरत में ना, उसको किया गया, उसको देखा गया। एक्स थोड़ा सा इसलिए भी प्रायोरिटी ले जाता है कि वहां पर जो वॉइसेस हैं वो ज्यादा पर्सनालिटीज हैं, दुनिया के टॉप डिसीजन मेकर्स वहां पर मौजूद हैं, मीडिया हाउसेज हैं और अच्छी छितरौल हो जाती है गवर्नमेंट की वहां पर, तो लोग बात करते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और अगर देखा जाए तो यूट्यूब पे कम तनकीद तो नहीं हो रही, लेकिन फेसबुक एक्स को एक टेस्ट केस के तौर पे लिया जा सकता है। मैं कामयाबी की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो कामयाब, अगर 70% डिक्लाइन हुआ, रिजल्ट जो है वो अचीव हो गए थे, वो तो गवर्नमेंट की फेवर है। तो इसका मतलब पाबंदी उठा देनी चाहिए, फिर पाबंदी उठा देनी चाहिए थी। नहीं, वो फिर अगली चीजों के ऊपर जंप क्यों कर रहे हैं? अगली चीजों के ऊपर जंप क्यों कर रहे हैं? फिर फायरवॉल की बातें क्यों हो रही हैं? फिर वीपीएन को फायरवॉल के ऊपर तो मैं आऊंगा ना, आपका फायरवॉल के ऊपर तो हम करेंगे कि इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। उससे पहले मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ कि जो है एक्स के ऊपर जो 70% डिक्लाइन है, ये लोग क्या मतलब वीपीएन यूज करते हुए इनको प्रॉब्लम आती है या मतलब उन्होंने वैसे ही सोचा यार इधर पाबंदी लगी है छोड़ो, रेस्ट करो, इजी हो? ताहिर साहब, वीपीएन कोई ऐसे इतनी बड़ी बला नहीं है कि लोग उसके लिए बड़ा कोई मूड बनाना पड़ता है कि आज वीपीएन इंस्टॉल करेंगे फिर इसको चलाएंगे। एक वन क्लिक अवे एक एप्लीकेशन होती है, उसको आप इंस्टॉल करते हैं, वो चलती रहती है बैकग्राउंड के अंदर आपके मोबाइल फोन में या आपके कंप्यूटर के ऊपर। तो उसमें आपने कुछ भी नहीं करना होता। क्यों फिर 70% सच अ ह्यूज डिक्लाइन? ये वो फिगर है जो उन्होंने दिया ना, इसके ऊपर कोई आप ट्रस्ट कर सकते हैं एंड यू कांट चैलेंज एज वेल। आप चैलेंज भी तो नहीं कर सकते। ये फिगर कहां से आई है? ये तो एक इदारे का सरबराह सिर्फ बता रहा है, चेयरमैन पीटीए बता रहा है सेनेट के अंदर जाकर के। इसके अंदर कितनी सच्चाई है? पीटीए ने एक और भी तो बात की है, इसके अंदर डुप्लीकेट अकाउंट्स हो सकते हैं, जो लोग रिडंडेंट अकाउंट हो सकते हैं, जो लोग नहीं यूज कर रहे थे ट्विटर, वो रिपोर्ट हो सकते हैं कि जनाब अब यूज नहीं हो रहा। ट्विटर के ऊपर अगर इतना सुकून आ गया तो पाबंदी उठा लें। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से एक और भी तो आया है कि हम वी आर कंसीडरिंग टू रेगुलेट द वीपीएन एज वेल। व्हाइट लिस्ट करना चाह रहे हैं उसको। बताएं थोड़ा सा, पब्लिक को बताएं कि अगर ये वीपीएन को रेगुलेट या इसको मतलब आप वीपीएन लगा ही नहीं सकेंगे तो इट मींस कि वो जो 30% आया एक्स वो जीरो पे आ जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बताएं। वीपीएन बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जो कि आपको एक आपकी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, बाईपास करता है बहुत सारी सिक्योरिटीज को, बहुत सारी हर्डल्स को, और आपको एक्सेस देता है वेबसाइट्स की और जो भी एप्लीकेशन आप खोलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां पर 6000% वीपीएन की इंस्टॉलेशन इंक्रीज कर गई थी इस साल के शुरू में,
नेपाल, भूटान, सेनेगल, ये सारे मुल्क उसमें शामिल हैं। पाकिस्तान भी उसमें एक है, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरह से रिस्ट्रिक्शंस हैं और बातचीत के ऊपर पाबंदी है, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं और स्टेबिलिटी नहीं है। सो वीपीएन को वाइट लिस्ट करने का मतलब ये है कि इतनी मैसिव इंक्रीज के अंदर जब आपका वीपीएन इंस्टॉल हुआ है और वो बाईपास कर रहा है गवर्नमेंट की। व्हाइट लिस्ट करने का मतलब ये है कि उसको एलिमिनेट करना, ये नहीं, सिर्फ उन लोगों को वीपीएन कंपनीज को इजाजत देना पाकिस्तान में काम करने की रेगुलेट जो आपके आशीर्वाद से चलेंगे। उनको आप बता देंगे कि भाई ये वाली एप्लीकेशंस, ये वाली वेबसाइट्स खोलनी है, ये नहीं खोलनी, वो आपके साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे और वो काम करेंगे पाकिस्तान में। और जो वीपीएन कहेंगे कि नहीं, हमने आपकी बात नहीं माननी, सब ओपन है, वो पाकिस्तान में काम नहीं करेंगे। ट्रू ट्रू ट्रू। तो अभी ये जो स्टेज है, पीटीए की वार्निंग है या पीटीए की सिर्फ प्रपोजल है, या पीटीए अब करने जा रहा है और जिसे कह लेंगे हमें उसने बता दिया कि भाई चलो वीपीएन यूज करना ले, तैयारी पढ़ो तुझे भी। नहीं, वो तो काफी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, डिटरमिन्ड है, और इसको रेगुलेट करना कोई इतनी बड़ी मसला नहीं है। और कंपनीज जो है ना, वो इसके लिए तैयार होती हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये काम चलता है। चाइना के अंदर आप मिसाल देख लें, वहां पर वीपीएन जो है ना, वो व्हाइट लिस्ट होता है, रेगुलेटेड है। और ऐसा कोई भी वीपीएन जो कि गवर्नमेंट की जिसके अंदर एग्रीमेंट नहीं है, वो नहीं चलता वहां पर। कोई कंपनी आती है, नहीं खुलती भी है, वो ब्लॉक हो जाती है। फायरवॉल पे आऊंगा और उसके बाद फिर दोबारा से इन्हीं एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे। वो ये बताएं, ये फायरवॉल का चर्चा है पूरे कंट्री में, 30 से 40 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। आईटी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, जाहिर है इसमें पीटीए भी इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व से मुराद एंगेज्ड। तो ये फायरवॉल पहले तो पब्लिक को बताएं, फायरवॉल है क्या, ये किस तरह से इंस्टॉल होती है, उसके बाद फायरवॉल आ गया तो क्या होगा, हमें फायर से गुजर के कोई ट्वीट करना पड़ेगा या फेसबुक में जाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। पहले इसका थोड़ा बताएं, ये फायर की बात हो रही है। ये आग से गुजरना पड़ेगा, आपने सही कहा। बेसिकली फायरवॉल को मैं टेक्निकल मामलात में नहीं जाता, ये मल्टी लेवल सिस्टम होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे मुश्तमिल है, और आप इसमें ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं बड़ा डीपली जाके, और आईपी लेवल तक आप उसको जो है वो चीज़ों को स्क्रूटाइज करते हैं। मिसाल ले लें, एक चौकीदार की है, यानी आपने मोबाइल फोन के ऊपर अपने एक फेसबुक का कोई पेज खोला, ट्विटर खोला, या कोई भी वेबसाइट खोली, तो वो सीधी जाती है रिक्वेस्ट आपकी सर्वर के ऊपर, ठीक है। उससे पहले वहां पर एक चौकीदार बैठा होगा जो देखेगा कि यार ये रिक्वेस्ट जा रही है, इसके अंदर ये बंदा क्या ढूंढना चाह रहा है। अगर उसकी मर्जी की चीज होगी तो वो जाने देगा, नहीं होगी तो वो उसको ब्लॉक कर देगा, आगे मैसेज आ जाएगा कि भाई ये वेबसाइट अवेलेबल नहीं है। राइट, मतलब ये है कि अगर आप अपना, फॉर एग्जांपल मैं फिर एक्स पे ही आता हूँ, एक्स पे आप कमेंट करते हैं दैट इज क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट या ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का कमेंट है, तो वो उसको फिल्टर करेगा, उसको स्टॉप करेगा। देखिए, उसको स्टॉप ट्विटर, एक्स को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, यूट्यूब को वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते हम पाकिस्तान में बैठ के, अनटिल के उनके सर्वर यहाँ पर पड़े हों। सही। जब तक उनका सर्वर पाकिस्तान में लोकेटेड नहीं है और आपकी एक्सेस नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी इनक्रिप्शन को तोड़ ही नहीं सकते। फायरवॉल उसका एक हल है, वो दरमियान में बैठा होगा बंदा, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की लेयर, मल्टी लेयर्स होंगी बेसिकली, और वो फिल्टर करेंगी, मुख्तलिफ कीवर्ड्स होंगे, आईपी लेवल तक जाके उसको करेगी। यानी किसी बंदे का फेसबुक या ट्विटर अकाउंट चल रहा है और वो ट्रेस नहीं हो पा रहा, तो उसकी आईपी को भी ट्रेस कर सकेंगे, और आईपी को भी ट्रेस कर सकेंगे। और ये भी होगा कि अगर से कि जिस तरह पाकिस्तान में हम ट्रेंड देखते हैं कि मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज को टारगेट किया जाता है और उनका पूरा ट्रेंड निकल रहा होता है, तो उसको भी स्टॉप करने की पोजीशन में होगा फायरवॉल। पहले ही डिटेक्ट कर लेगा और पब्लिक को जिसे कह लें कि वो व्यू नहीं कर पाएगी, वो चीज एक्सेस बंद हो जाएगी। ट्रेंड तो देखें आप, बाहर पूरी दुनिया में से कहीं से भी चला सकते हैं। मैं एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर यहीं से जारी रखते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो अब ट्रेंडिंग होगी सोशल मीडिया के ऊपर, और फायरवॉल इंस्टॉल होने के बाद उस ट्रेंडिंग को चेक किया जाएगा या उसको रोका जाएगा या मैनिपुलेट किया जाएगा। मुदस्सर जहांगीर मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। इनसे हम जानेंगे कि ये ट्रेंडिंग जो है इसको किस तरह से गवर्नमेंट रेगुलेट कर पाएगी आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द फायरवॉल। ताहिर साहब, इसको आप सिर्फ एक्सेस को ब्लॉक करेंगे पाकिस्तान की ट्रैफिक के अंदर रह करके, पाकिस्तान से बाहर इसका कोई इतलाक नहीं होगा। अच्छा, एक बड़ा कामयाब मॉडल चाइना के अंदर चलता है, ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना जो है वो बड़ी मशहूर है। ग्रेट वॉल भी तो चाइना के अंदर ही है। वो ग्रेट वॉल भी है, लेकिन ग्रेट फायरवॉल भी उसको बोलते हैं।
अच्छा, अब वो फायरवॉल इसीलिए सक्सेसफुल चाइना में बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने बाहर की तमाम एप्लीकेशंस को वैसे बैन कर दिया हुआ है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह वहाँ नहीं चलते। अपना कर लिया, वो उनका अपना वी चैट चलता है, उनकी अपनी सर्च इंजन चलता है, उनका अपना सोशल नेटवर्क चलता है, ठीक है। अब उनकी सारी कंपनीज के दफातर सर्वर्स वहीं पर पड़े हैं। उसको रोकना कदरे आसान है, क्योंकि वो ट्रैफिक उनकी बाउंड्री से बाहर जाती नहीं है, तो दुनिया को भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। यहाँ पर फायरवॉल लगा के सिर्फ पाकिस्तान की वॉइस को आप बंद कर लेंगे। जैसे आप कह रहे हैं जी 70% लोगों ने एक्स जो है ना वो छोड़ दिया, ये आपकी अपनी एक फिगर है। कल को आप कह देंगे जी 90% लोगों ने फेसबुक छोड़ दिया, कामयाब हो गए, ये आपकी अपनी फिगर है। ओ भाई, जो लोग आप रोजाना यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में डेली एप्लीकेशन जा रही है, लाखों बंदा जो है वो आपका हर महीने बाहर जा रहा है। वो बाहर जाके फिर आपको वहां से लाखों जो है एप्लीकेशन जरूर सबमिट करवा रहा है, वीजा नहीं मिल रहा सबको। नहीं, मुल्कों ने बड़े आसान कर दिए, 400 450 दिन का प्रोसेस 200-250 दिन पे अमेरिका ने कर दिया, और बड़ी आसानियां भी। चलो फिर प्रोग्राम बनाओ, चलिए। मेरा तो ख्याल है फिर उठो जाके हमला करिए। तो बेसिकली जो आपका जो पहले लोग मौजूद हैं, तो आपका 9-10 मिलियन यूएई के अंदर पड़ा है पाकिस्तानी, कहीं ज्यादा आपका वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर पड़ा हुआ है। बेसिकली तो वेस्टर्न कंट्रीज में वहाँ पे आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है और सोशल मीडिया तो वहाँ तो बैन नहीं होगी, आसान भी है। वहाँ से जो आप ये कह रहे हैं टेक ऑन करते हैं ना इधर, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो सारा कंट्रीज में तो इतना इशू नहीं है, वो तो ऑलरेडी चेक्ड एंड कंट्रोल्ड वन है। ऐसे ही है, लेकिन बात यह है कि जो दुनिया छोटी तो नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, यूरोप के सारे ममालिक हैं, और कहाँ, तो उसके वहां से आपका ट्रेंड चलेगा, उसको कैसे रोकेंगे आप? उसको आप रोक ही नहीं सकते। सो बेसिकली ये अपना नुकसान ही करने जा रहे हैं। फायरवॉल लगाएंगे, चीजों की एक्सेस को बंद करेंगे, इंटरनेट को स्लो करेंगे, नुकसान फ्रीडम ऑफ स्पीच का होगा, लेकिन कारोबार का उससे ज्यादा होगा। इस कारोबार को लेकर बड़ा कंसर्न है इस हवाले से कि जो फायरवॉल है ये डायरेक्टली हिट करेगी कारोबार के ऊपर, जो क्योंकि ऑनलाइन कारोबार काफी एक्सपेंड कर गया है। हम भी एक तरह का 21वीं सेंचुरी में एंटर हो गए हैं थैंक्स टू द इंटरनेट और उसकी बाकी एप्लीकेशंस। तो आपकी सारी मोबाइल बैंकिंग एंड सो एंड सो फोर्थ, तो इसको लेके सबसे ज्यादा कंसर्न है। पैरेलल जो कंसर्न फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, वो कहते हैं खैर है पाकिस्तान टाइप कंट्रीज में ये कंप्रोमाइज ही रहती है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिजनेसेस के हवाले से आप जरूर परेशान हो, तो गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू भी इन्हीं बिजनेसेस को टैक्स लगा के कलेक्ट करना होता है। तो मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा जो इसमें एरियाज आएंगे बिजनेसेस के, वो कौन से होंगे? ई कॉमर्स इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जी मशहूर है, पूरी एक जो है ना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस इसके अंदर हो रहा है। लेकिन उस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेस में से पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? पाकिस्तान में कोई एक बड़ा नाम बताएं, एक आधे के अलावा, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर पेपॉल नहीं अवेलेबल है, पाकिस्तान के ऊपर आप स्ट्राइप के जरिए से पेमेंट नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो मैक्सिमम मॉडल यूज होता है ई कॉमर्स जो मौजूदा चल रहा है, वो कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर होता है, ऑनलाइन पेमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अमेजोन पाकिस्तान में नहीं आता। ये सारे दुनिया के ट्रेंड्स हैं, पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब दिखाया जाता है। पाकिस्तान सारी अपनी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो 2-2.25 बिलियन डॉलर करता है साल की, वर्सेस तकरीबन 200 बिलियन डॉलर इंडिया की, वर्सेस तकरीबन एक कंप्यूटर की सिर्फ एक्सपोर्ट चाइना की 200 बिलियन डॉलर की। क्या बात कर रहे हैं, क्या कंपैरिजन है आपका? और आप कह रहे हैं जी हमने फायरवॉल लगानी है, हमने मुकाबला कर रहे हैं उन लोगों का जो ऑलरेडी फ्लरिश कंट्रीज हैं। पर रशिया, चाइना, इनके साथ आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं कि वहां पर अगर फायरवॉल कामयाब है तो आप यहाँ पर तो इट मींस कि पूरा काउंटर जिसे कह लें बेनिफिट होगा इंस्टेड ऑफ द बेनिफिट होगा ही नहीं। आप फखर से बात करते हैं, हमारे आईटी टेलीकॉम के मिनिस्ट्रीज के लोग कहते हैं जी पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में थर्ड जो है वो नंबर के ऊपर आती है वर्किंग फोर्स के हवाले से, फ्रीलांसर्स के हवाले से। ओ भाई, यूएई के अंदर अभी लेटेस्ट आपकी रिपोर्ट है कि वहां पर यूएई के अंदर एम्प्लॉयर पाकिस्तानी बंदे को नौकरी देने पर तैयार नहीं है। क्यों? कि 50% क्राइम के अंदर जो है पाकिस्तानी इन्वॉल्व होता है। पिछले दिनों एक और रिपोर्ट थी कि 90% वहां पर बैगिंग के अंदर में पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते थे। तो पाकिस्तानी कंट्री के अंदर यहाँ पर बैठ के फ्रीलांसर को काम देने के लिए बाहर की कंपनी इसलिए तैयार नहीं है, यहाँ कभी नेट बंद हो जाता है, यहाँ कभी पावर फेलियर हो जाता है, तो काम तो मुतासिर हो जाते हैं, ट्रांजैक्शंस तो रुक जाती हैं। सो हम प्रेफर्ड कंट्री अब नहीं है, ठीक है। सो अगर आपको पहले आप ये ख्वाब देख रहे थे कि यार हमें बड़ा वो तीसरे नंबर पे हैं और हमें बड़ा इसके डॉलर जो है वहां से पाकिस्तान में आते हैं, वो अब आने को तैयार नहीं है, वो डॉलर्स नहीं आ रहे हैं। अभी 17% तो आपकी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी नीचे आ गई इस साल, अगर आप देखें तो। SIFC का तो कोई फायदा नहीं हुआ।
नहीं, उसका फायदा तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप ले सकते हैं जो था कि $100 बिलियन जो है कंट्री में इंजेक्ट होगा, $25 बिलियन फ्रॉम कतर, $25 बिलियन फ्रॉम सऊदी अरेबिया, $25 बिलियन फ्रॉम कुवैत। तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बगैर कैसे होगा जब यहाँ पर बिजनेस की आज़ादी नहीं है। यूएस गवर्नमेंट की साइट के ऊपर जो रिपोर्ट पाकिस्तान के मुतालिक लिखी हुई है वो पढ़ी हुई है, वो पढ़ ले जाकर, कोई बंदा पढ़ ले उसको, उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान प्रेफर्ड नेशन नहीं है बिजनेस के लिए, पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमें मतलब बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज लाने की बजाय या लानी चाहिए, तो इंस्टेड हम किन चक्रों में पड़ गए? फायरवॉल लगाने में। ये बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी नहीं है। जब आप इंटरनेट की ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, मॉनिटर करेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो बंद हो जाएंगी, एक्सेसिबल नहीं होंगी। यहाँ बैठा हुआ बंदा बाहर वाले कंपनी के साथ क्या कोऑर्डिनेट करेगा? जाहिर है करना है वो जो आपका लंबा चौड़ा जो आप ये कह लें ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस मॉडल है जो आपका एडवर्टीजमेंट की सेंस में है, यहाँ पे चलना ही नहीं है एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे स्लो डाउन हो गया, तो वो इवेंचुअली वो एडवर्टीजमेंट तो आपका रेवेन्यू है ना। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में भी वो खूंखार सेनेट में वो बैठे हुए हैं जी, इस पर टैक्स लगाओ, ये जो फेसबुक यूट्यूब के ऊपर ऐड चलते हैं इधर से भी पैसे पकड़ो। ओ भाई, ये छोटी छोटी जो है वो एवेन्यूज के ऊपर काम करना बंद करना चाहिए, हमें बड़ा सोचना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप ये देख लेना कि डिजिटल टेररिज्म की बात बहुत कॉमन हो गई है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करती है। भाई मुझे बताएं कि इस टाइम हम अगर हम थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी की तरफ जाएं, दुनिया को देखें, तो मुझे बताएं कौन सा इस टाइम कंट्री है जो कि डिजिटल टेररिज्म की बात कर रहा है पाकिस्तान के अलावा? वो थोड़ा सा अगर आप बता सकें। डिजिटल टेररिज्म की बात देखें जी जिससे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, मोदी साहब कहते हैं इस तरह की बातें तो उनसे ही सीखते हैं फिर हम ये काम। बात यह है कि आपकी 60-70% पॉपुलेशन जो है वो यूथ है, वो कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई है, वो मोबाइल फोन के साथ जुड़ी हुई है। अब आप उस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप टेररिस्ट कहते हैं, क्यों? कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं आप, कीबोर्ड टेररिस्ट कहते हैं आप, ठीक है? तो आप सबको एक दफा में रगड़ देते हैं। लेकिन ये देखें, मुझे ये बताएं कि इसको लेके आप सोशल मीडिया को लेके इतने ज्यादा पैनिक क्यों कर गए? व्हाई यू गॉट सो अननर्व्ड? क्या प्रॉब्लम क्या हो गया? मतलब इसको आप लेट गो क्यों नहीं कर देते? भाई अखबार टीवी तो बड़ा आसानी से कंट्रोल हो जाता है, ये प्यारे बच्चे होते हैं। ठीक है, लेकिन मुदस्सिर साहब पॉइंट ये है कि अगर वहां पे क्रिटिसिज्म आ भी रहा है तो क्या मैटर करता है यार? क्रिटिसिज्म आता रहे, आप अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, डिलीवर करे। आदत नहीं है ना, आदत बेसिकली तो बड़े बंदे को पेशेंस दिखाना पड़ता है, सो बड़ों को पेशेंस दिखाना चाहिए ना। ये तो बड़ा ऑब्वियस चीज है कि आप देखें 25 करोड़ का कंट्री है ये, और आप टॉप पोजीशंस पे बैठेंगे, कोई भी होगा। ये इमरान खान की कई प्रॉब्लम है ना, अगर इस सोशल मीडिया को हमने कोइंसाइड कर दिया अभी तो इमरान खान, तो कल को इमरान खान को आप गवर्नमेंट में बैठा दें, यही सोशल मीडिया जिसे कह लें उनकी बैंड बजा रहा होगा, ऐसे क्या इमरान खान वो लग जाएगा? वो पहले भी वो भी साहब इस चक्कर में ला रहे थे एक बिल, उसमें भी तो पॉइंट ये है कि सारे जब गवर्नमेंट में होते हैं और द अदर फंक्शनरीज एज वेल, तो मुझे समझ नहीं आती कि आप भाई क्रिटिसिज्म तो इस स्टेज पे आना है, लोगों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकालनी होती है, लोगों ने कैथारसिस करना होता है, एंड द सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डू दैट थिंग। ताहिर साहब, अगर ये काम करने आए हो तो फिर क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करें ना, ये तो काम करते ही नहीं है, तो क्रिटिसिज्म फिर इनको बहुत बुरा लगता है। क्रिटिसिज्म तो आप इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, कितना करेंगे? एक फायरवॉल आपने अच्छा प्रोजेक्ट लिया है, आपने उसका जैसे वही कह लें कि एट द कॉस्ट ऑफ सो मेनी बिजनेसेस ऑन द इंटरनेट रिलेटेड जो है, आप क्या करेंगे? क्रिटिसिज्म बंद हो जाएगा क्या? जो बाहर लोग बैठे हैं वो क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देंगे, अदर वे अराउंड अदर प्लेटफॉर्म दे स्टार्ट यूजिंग इट और आपको टारगेट करेंगे। किस तरह से आप इतना ज्यादा जो पोर इन हो रहा है क्रिटिसिज्म, उसको ब्लॉक कैसे करेंगे? आपको क्या लगता है खाली पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर बैठ के क्रिटिसिज्म करते हैं? नॉन पाकिस्तानी एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं जो करते हैं हमारी इन चीजों के ऊपर। हम टॉप रैंकिंग में जाते हैं नेगेटिविटी के अंदर में, यानी बॉटम के अंदर हम रैंक कर रहे होते हैं, सबसे नीचे हमारा लेवल होता है। बहुत सारी जिस मर्जी चीज की रैंकिंग आप देख लें, आप अदलिया की देख लें, आप सिक्योरिटी के मामला देख लें, कुछ देख लें, आप बिजनेस पॉलिसीज को देख लें, तो आप सिर्फ वो कंट्रोल करने की जो वो आपके अंदर एक वो है। आज तक आपने पहले एक टीवी हुआ करता था, बड़ी आसानी से हो जाता था कंट्रोल, फिर चंद हुए, वो भी बड़ी आसानी से हो जाते थे। ये भाई 25 करोड़ लोगों की आवाज है, ये नहीं होती, इसमें तो राय डिफरेंट ही रहेगी ना, वो एक जैसी नहीं हो सकती।
अच्छा, मुझे बताएं कि अब ये जो है फायरवॉल आप कब देख रहे हैं कि गवर्नमेंट वुड मैनेज टू इंस्टॉल इट, और ये भी बता दें कि दुनिया के कौन से दूसरे कंट्रीज हैं जो कि फायरवॉल को लगाने के बाद उसके बेनिफिट्स रीप कर रहे हैं, या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं कि फायरवॉल लगाने के टॉप 3 बेनिफिट्स अगर बता सकें पब्लिक को। देखिए जी, फायरवॉल का पहला बेनिफिट जो गवर्नमेंट इस वक्त गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि जो वो कह रहे हैं कि फायरवॉल के जरिए से वो टेररिज्म को कंट्रोल करेंगे और सिक्योरिटी को इंप्रूव करेंगे। टेररिज्म ये थोड़ा सा डिजिटल टेररिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो टेररिज्म है उनके लिए। दैट्स इट। वो गोलियां तो नहीं चलती ना यार, ट्वीट ही होती है। ट्वीट के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कोई ऑडियो वीडियो आ जाती है तो वो भी बनी होती है तो आती है ना, ऐसे तो नहीं आ जाती। तो इसलिए बेसिकली वो डिजिटल टेररिज्म जो है ना वो यही है, इससे ज्यादा नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, ओपिनियन का डिफरेंस। ब्रेक का कहा जा रहा है, ये बिल्कुल 3 टॉप बेनिफिट्स आप बिल्कुल बताइएगा जब हम ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कौन से टॉप 3 बेनिफिट्स गवर्नमेंट जो है वो हासिल कर सकती है फायरवॉल लगाने के। हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर जहांगीर साहब। जी मुदस्सिर साहब बताइएगा, आप you were telling us about 3 major benefits the government is expected to get by installing the firewall जो है। तार साहब एक ही बेनिफिट है, वो आईपीएल का क्या बेनिफिट है? 3, एंटरटेनमेंट। इसका भी यही है कि किल द वॉइस एंड किल द वॉइस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो किल द वॉइस भी एक बड़ी चीज है कि अगर आप जो वॉइस आपके अगेंस्ट है उसको आप किल करते हैं तो बड़ा बेनिफिट है आपका, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट। और इसको मैं थोड़ा सा कोइंसाइड करता जाऊं कि जो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन हैं, वो जो है उनको पहले अरेस्ट किया था डिजिटल टेररिज्म के चार्जेस के ऊपर। पीका एक्ट था एफआईए का, उसमें कि जी जो सोशल मीडिया ये नेटवर्क चला रहे हैं, ये टारगेटिंग द इंस्टीट्यूशंस, टारगेटिंग द पर्सनालिटीज, और बेसिकली ही वाज कमिटिंग द डिजिटल टेररिज्म। उनको बेल मिल गई पीका अदालत से, और लेकिन उसके बाद जो वही सेट पैटर्न देख रहे हैं हम पिछले 14 माह से कि कुछ पीटीआई के लीडर एंड वर्कर्स, वो एक केस में उनकी बेल होती है, वो दूसरे में पकड़े जाते हैं, दूसरे में होती है, तीसरे में, और इस तरह से कोई डजन्स ऑफ टाइम हमने ये चीज़ देखी। और सिमिलरली द सेम थिंग हैपन टू हिम। अब वो इनको रीअरेस्ट कर लिया गया कि इनसे एक्सप्लोसिव्स निकले हैं, जो है धमाका खेज मवाद जो है वो इनसे बरामद हुआ है। मुदस्सिर साहब, क्या फवाद हसन से इस केस में अगर बेल हो गई तो आगे कोई तोप शोप निकलने के भी चांस हैं? वो याद है आपको कि हमारे एक बड़े मशहूर शायर हुआ करते थे, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा, फैज़ अहमद फैज़, जिनसे उन्होंने एक वसला बरामद कर लिया था। उन्होंने कहा यार देख लो कोई टैंक शैंक तो नहीं पड़ा हुआ नीचे। तो ये वही सूरत हाल है। अगर आप कोई आपकी ओपिनियन को, आपकी कहीं भी बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो कहीं पर कोई वेरीफाई नहीं हो सकती, तो आप जो मर्जी निकलवा लें। आप हशीश निकलवा लें, आप हेरोइन निकलवा लें, आप उसको एक ही 5 मिनट के वक्फे में मुल्क के अंदर 15 जगहों पे उसके पर्चे करवा दें। ये हुआ ना उसके केस में, वो खातून के केस में, वो बहुत सारे केसेस, नॉट अ सिंगल। तो आप वेरीफाई नहीं कर सकते ना इसके। तो आप सिंगल गवर्नमेंट की पॉलिसी को जब इन्फोर्स इस तरह से करते हैं और जालिम तरीके से इन्फोर्स करते हैं, और डिजिटल टेररिस्ट भी कहते हैं, फिजिकल टेररिस्ट भी बना देते हैं उनको, आप उसको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते। तो फिर यही होगा ना। आज एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसके ज़ेर ताब है, कल दूसरी भी आ जाएगी, कल फिर तीसरी भी आ जाएगी। मुझे ये बताएं कि हमारे कंट्री में ना एक्स का ऑफिस है, ना फेसबुक का है, ना व्हाट्सएप का है, ना इंस्टाग्राम का है, ये बताएं कि ना यूट्यूब का है, ना गूगल का है। आई थिंक गूगल का तो शायद होना चाहिए, नहीं है वो भी, कोई आना चाहता ही नहीं है। क्वाइट अनफॉर्चुनेट। मुझे यही जानना होगा आपसे, और नाज़रीन भी इसी में ही इंटरेस्टेड होंगे कि क्या कभी गवर्नमेंट ने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं की, कोई रिक्वेस्ट नहीं की, भाई आप ये 4, 6, 7 सोशल मीडिया टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इधर आए, पाकिस्तान में बैठ के बिजनेसेस करें, हमें चाहे थोड़ा कम टैक्स दे दें लेकिन करें और फ्लरिश करें। तो पाकिस्तान कभी कोई कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं की, इनसे कोई बातचीत नहीं की? बेतहाशा दफा की है जी उन्होंने, लेकिन जिस तरह से हमारे लोग बात करते हैं ना, वो उनको काबिल कबूल नहीं होती है। उसकी वजह ये है, मतलब क्या बात करते हैं, जो क्या आपकी तरफ से बात करने वाले कौन लोग होते हैं? पहले तो ये देखें, आपके आज तक आईटी और टेलीकॉम के मिनिस्टर सीजन्ड लोग नहीं है, कभी भी टेक्नोलॉजी के लोग आज तक नहीं
आप लोगों ने, वो पॉलिटिकली होते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग उस तरह से नहीं, पॉलिटिकल भी पढ़े लिखे नहीं होते ना, वो कुछ को सर्टेन कट्स में इंटरेस्टेड हो, लेकिन वो जो आगे चीजों में है, जिस एजेंडा को लेकर के वो आगे जाते हैं, वो आगे से सवाल करते हैं कि आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये कंपनी का आके खाली कोई दफ्तर खोलना काम नहीं होता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। उनको उसके पूरे बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, उनके ग्लोबली वो ऑपरेट कर रही हैं, उनको वही स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होता है। तो क्या पाकिस्तान में वो हो सकते हैं? पाकिस्तान के अंदर में अगर यहाँ पर 5, 6, 8, 10 उनके स्टाफ मेंबर आएंगे, या लोकल भी वो हायरिंग अगर करेंगे, तो उन लोकल को भी वो अपने उन्हीं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चलाते हैं। तो क्या पाकिस्तान में वो इन्फोर्स हो सकती है? लेबर लॉज पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई फ्रॉड होता है उस कंपनी से, कितनी दफा हमारे ये टेलकोस के साथ हो गए हैं, तो फिर क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता। फ्रॉड को वो फेस करते हैं, अक्सर होता है इस तरह से। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के मामलात होते हैं, बहुत सेंसिटिव डेटा होता है। जब इस तरह की चीजें होंगी, पाकिस्तानी तो बहुत ज्यादा यहाँ पर माहिर हैं 2 नंबरी करने में, हैकिंग में 2 नंबरी करने में। हैकिंग तो चलो आप साइबर स्पेस में कर लेते हैं, फिजिकली बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी क्या गारंटी है कि उनको क्या सिक्योरिटी यहाँ पर मिलेगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी अदलिया स्ट्रांग नहीं है, आपके फाइनेंशियल जो लॉज हैं वो अवेलेबल नहीं है। मैंने पहले भी बात की, पेपॉल है दुनिया के, और अमेजॉन इतना बड़ा जाइंट है, पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं। हर साल कोई ना कोई IT मिनिस्टर जब नया आता है, वो कह देता है जी इस साल आ रहा है, जी इस साल आ रहा है जी। वो ब्लू आइड IT मिनिस्टर थे हमारे उमर साहब, वो भी कह गए थे जी बस तैयार है, आ गया। वो भी चले गए आगे, तो कुछ भी नहीं आया। तो वो लोग बेवकूफ़ नहीं है, वो पूरी दुनिया में काम करते हैं। तो मीन के हम फ्यूचर में भी कुछ ऐसा नहीं देख सकते कि ये कंपनीज कभी पाकिस्तान में आए और अपना सेटअप स्टैब्लिश करें? नज़र नहीं आता जी, आने वाले सालों में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। सफोकेशन नज़र आ रही है, और बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है यहाँ पर। लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, वर्कफोर्स बाहर जा रही है, उनके लिए कोई ल्यूक्रेटिव इन्वायरमेंट है नहीं बेसिकली पाकिस्तान के अंदर। और अगर हम सारे सिनेरियो को कनेक्ट कर दें विद द IT इंडस्ट्री हियर, तो मुझे बताएं कि IT तो बहुत फ्लरिशिंग है इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फ्यूचर है आगे। हम कहाँ खड़े हैं? हमारा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपके IT एंड AI रिलेटेड कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, और आपको बता रहे हैं आपकी यूथ को कि भाई इसमें IT में आए, इसमें फ्यूचर है। तो अगर IT रिलेटेड डिग्रीज करके हमारे यूथ जो आती है, तो पाकिस्तान में ये सब चीज़ें शट डाउन की तरफ जा रही हैं, तो क्या बनेगा उनका? आपकी यूथ ही बाहर जा रही है, तो IT कौन करेगा यहाँ पे? बाबे रह जाएंगे पीछे, वो फिर दस्तखत करते रहेंगे कागजों पे। बाबे नहीं, बाबू। हाँ, वो बाबू भी बाबे तो हैं, नौजवान तो कोई भी नहीं है। नहीं तो देखिए, IT इंडस्ट्री जैसे पहले भी 1-2 मरतबा प्रोग्राम्स में जिक्र हुआ है कि हमारी IT की जो एक्सपोर्ट है वो 2 बिलियन को बमुश्किल टच करती है, $2 बिलियन को। इंडिया की जो IT एक्सपोर्ट है वो $200 बिलियन को क्रॉस कर गई है। कंपैरिजन में भी कहीं करीब भी नहीं है अपने नेबरिंग कंट्री के साथ। तो भाई तवज्जो कहाँ है? आपकी IT मिनिस्ट्री, अब IT मिनिस्ट्री जो है वो मेरा ख्याल ख्वाजा आसिफ की नीस को दे दी हुई है। स्टेट मिनिस्टर है उनकी, वो जो खातून है शिजा फातिमा। हाँ, तो भाई यहाँ पे तो आप रिश्तेदारों में ही डोल आउट कर रहे हैं हर चीजें। और भाई मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि कोई सीजन बंदा तो है ही नहीं हमारे पास IT टेलीकॉम का, जो कि एक विजन को लेकर के आए, अपनी टीम बनाए और पूरा उसको लेकर के आगे चले। चलो आ भी जाएगा। मैंने अभी उमर साहब का जिक्र किया, फिर क्या कर लिया उन्होंने? भाई उनके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग होंगे ना, वो काम नहीं कर सके होंगे, कुछ तो वो लेकर आए होंगे, लेकिन जो लाए वो तो बात नहीं मानते ना। देखिए आपकी IT इंडस्ट्री अगेन जो उसका ब्रीडिंग ग्राउंड है, जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से शादी वेबसाइट चल रही भाई, शादी.com चला लो, रिश्ता.com चला लो, वो भी यही चला रहे हैं वैसे, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ अभी, तो वो भी रिश्ते ही कराते हैं। सबसे ज्यादा जो चलती है ना वेबसाइट पाकिस्तान में IT की, वो ये चलती हैं। तो इट मीन्स कि आप जो पिक्चर खींच रहे हैं IT रिलेटेड, वो कोई प्रॉमिसिंग नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा रेवोल्यूशनरी माइंड रखने वाला बंदा आए जो इन सारी चीज़ों को वो कर ले? इमरान खान का नाम ना ले लीजिएगा, इसके अलावा कोई और ले लें जो कि आए और पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री को रिवाइव करे। पाकिस्तान में जो है, अगर इफ़ नॉट हम इंडिया से मैच नहीं कर सकते अपनी एक्सपोर्ट इन IT, 200 बिलियन तो कम से कम 50 बिलियन तक तो लेके जाए यार। 2 बिलियन से लेके अगर 50 बिलियन तक हम ले गए, तो हमारे मसाइल जो हैं कर्जों के $3 बिलियन के लिए हम नाक की लकीरें निकाल रहे होते हैं बिफोर द IMF, हमारी जान छूटे।
तो ये सिर्फ डेली बेसिस पे गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही काम होता है कि सारी गवर्नमेंट सुबह उठती है, देखती है कि एक बंदा जेल में है, ओ थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र भी करते हैं, और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि भाई अब ये इसने अंदर ही रहना है, इसके लिए हमने क्या करना है, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री, और ये हम आईटी की बात करें, इसके बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा यार। ये पूरा एक इकोसिस्टम है, उसके अंदर खाली एक आप कहने को बंदा ले आएंगे तो वो काम कर देगा। उसमें बिजनेस के लोग भी हैं, आपके बिजनेस टाइकून्स जितने भी हैं, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, प्रॉपर्टी के अंदर तो बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, कोई एक आईटी कंपनी बनाने वाला नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको जिसका कोई ग्लोबली नाम हो, कोई एक पाकिस्तान की कंपनी बना दे। फिर एजुकेशन के ऊपर बहुत काम करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत काम करना चाहिए आपको, एकेडमिया और इंडस्ट्री को अलाइन करना पड़ेगा, पॉलिसी मेकर्स लाने पड़ेंगे, नौजवानों के लेवल पर आके सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्राइमरी से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा बच्चों का। आप उनको वो छोटे छोटे खिलौने देने की बजाय आप उनको वहां पे टेक्नोलॉजी देंगे, आप उनको फ्री लैपटॉप बांट के वो ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। फ्री लैपटॉप में आप ठेकेदारी में पैसे तो कमा सकते हैं, उनको आप कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते। वेरी ट्रू इंडीड। और नाज़रीन, वी आर होपिंग कि गवर्नमेंट इस पे अटेंशन पे करे, और स्पेशली आईटी सेक्टर के ऊपर, और इनको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत हमारा जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट करेंगे उसमें आईटी को लेके तो पैसा आएगा, डॉलर्स आएंगे, तो कंट्री की इकोनॉमी चलेगी और मामलात, इकोनॉमिक मामलात हमारे सीधे होंगे। नाज़रीन, इसी नोट के ऊपर हमें इजाज़त दें। सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।